लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे ही होंगे। मैं तो इसी कामना के साथ वीडियो शुरू कर दी हूँ कि हे ईश्वर, जो भी अभी वीडियो को देख रहे हैं, कितनी भी तकलीफ़ें हैं, उनके सिर से, उनके शरीर से, उनके माइंड से, उनके घर से, हर तरह की नेगेटिविटी को आज से और अभी से बिल्कुल बाहर कर दें। ओम क्रीं क्रीं कालिके सर्वदुष्टानां किलके। ईश्वर आप सबकी इस टाइम जो भी आप तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो सब कुछ आपकी दूर हो जाए। हाँ जी, तो आज की बात करते हैं। आज की पर्सनल रीडिंग ये नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो आज की जनरल रीडिंग में आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं ये जानने के लिए कि अगर आप अपने पर्सन से दूर हैं तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में तो अभी सोचने का इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओहो, लेकिन अपने बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं। ये देखिए, हाँ, ये रिवर्स में आया है। पहले चाह रहे थे कि बहुत कुछ करें, आपके साथ आएँ जाएं, कहीं दूर जाके बस जाएं, लेकिन अभी भी उनके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं वो काम इस तरह से कि इस पेन से छुटकारा पाने का मतलब कि हीलिंग प्रोसेस में वो लगातार लगे हुए हैं। जो उन्होंने ईश्वर से पाया वो अब देना भी सीख रहे हैं। आपसे बात नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन चाहते तो यही हैं कि आपके साथ ही सारा जीवन बिताने के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं और कि वो और क्या चाह रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। या तो आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है किसी गुस्से के कारण, या फिर ये हो सकता है कि वो ही अभी अब बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि नाराज़गी कोई नहीं है, बस हाँ मजबूरियाँ द मून इल्यूजन भी है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कोई भी स्टेप कैसे उठाऊँ। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये कार्ड्स आपके पॉजिटिव भी आ रहे हैं। बार बार ये लग रहा है उनको कि मैं कोई भी स्टेप कैसे उठाऊँ, मैं कैसे हीलिंग करूँ, लेकिन फिर भी हीलिंग कर रहे हैं। और बात कैसे करूँ, आप बात नहीं कर रहे या वो बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बात करने का मन है और उम्मीद उन्होंने छोड़ी नहीं है। तो देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आई कैन फील यू। वो कह रहे हैं कि हाँ, तुम ही मेरी सोल हो, तुम ही मेरा मिरर हो, तुम में कुछ खास बात तो है। और भी बहुत कुछ कहते होंगे वो। थमती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। उन्हें ये लग रहा है कि आप ही हैं मेरे। तो आपको करना क्या चाहिए, उन्हें लग रहा है, लेकिन स्टेप नहीं उठा पा रहे। स्टेप ना उठा पाना बड़ी ही तकलीफ़देह बात हो जाती है अगर आप उनका सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है? क्या आप सिर्फ वेट ही करना चाहिए आपको, या कुछ और भी करना चाहिए? जस्ट प्लीज़ बताएं। ओनली वन कार्ड सोच रही थी, 2 कार्ड्स आ गए। ये देखिए, मिरर गार्जियन एंड टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपको करना क्या चाहिए इसके लिए? ये बात आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ वेट ना करें। सिर्फ और सिर्फ क्या करें फिर? सिर्फ और सिर्फ आप अपने अंदर झांकें कि मुझे क्या करना चाहिए। देख रहे हैं ना क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है? लेडी है और मिरर में झांक रही हैं, लेकिन मिरर में क्या दिख रहा है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड दिख रहा है। वो ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ इस पिक्चर का, कि आपके दिल में ब्रह्मांड है, आप खुद, आपके शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है। इवन आप खुद ही ब्रह्मांड हैं। आप खुद इंसान नहीं हैं, आप खुद ही ब्रह्मांड हैं, आप खुद ही यूनिवर्स हैं, आप खुद ही गॉड हैं। अपने अंदर छुपे हुए भगवान को पहचानें। आज के लिए ब्लेसिंग यही आ रही है। साथ ही साथ मतलब कि अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं तो सिर्फ वेट ही ना करें, हाथ पे हाथ रख के वेट ना करें। अपने लिए कुछ नया काम सोचें, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, पंख लगाएं, उड़ जाएं, सोचें, अंदर झांकें। इधर उधर के गॉसिप और बेकार के बातों में, फ़ोन कॉल्स में बिज़ी ना रहें। फ़ोन कॉल्स का रिप्लाई का वेट ना करें, और ना ही ये सोचें कि मैंने बहुत टाइम से नहीं किया, कहीं वो कभी ना आए। अगर सच्चा प्यार होता है तो वो कहीं ना कहीं से मुड़ तुड़ के चाहे कितने ही साल हो जाएं, वो लौट कर ज़रूर आता है। 10 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, वो लौट कर ज़रूर आता है। आपका अगर अपना प्यार है, सच्चा प्यार है, तो वो लौट कर ज़रूर आएगा। और क्या ब्लेसिंग आ रही है साथ ही साथ कि मैजिक गार्डियन की अनलॉक द मैजिक विद इन। यहाँ भी यही बात हो रही है। आपके अंदर जो मैजिक है उसको अनलॉक करने की कोशिश कीजिए। आपको जो ड्रीम्स दिखते हैं उनको अनलॉक करने की कोशिश कीजिए। जो आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं उनको अनलॉक करने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये डिकोडिंग कोड में बात करते हैं एंजल्स।
आपको ईश्वर जो है कहीं ना कहीं से इस तरह से, देखिए इतनी प्यारी आंखें दे रखी हैं आपको, इन प्यारी आंखों से आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो इन आंखों का धन्यवाद कीजिए कि आपको ये सब कुछ दिख रहा है। अपने बॉडी पार्ट के, अपने बॉडी के हर पार्ट को धन्यवाद कीजिए, थैंकफुल में रहिए कि आज ये सही है, सलामत है। इस वजह से क्यों, दिमाग भी आपका सही सलामत है क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं है कौन है क्या है। सोच के देखिए ना, अगर आप सोच पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, आपके 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन 5 सेंसेस को ईश्वर की तरफ ले जाएं। क्यों किसी के लिए रोया जाए और वेट किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि भूल जाएं। अगर जो बहुत प्यार होता है, मान लीजिए डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की ही बात करें, तो वो निकलते ही नहीं दिमाग से, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने ईश्वर को याद करें, जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर, इष्ट देवता, एंजल्स, इनका आह्वान करें, इनको पुकारें। किसी भी धर्म से हों आप, अपने धर्म से तो जुड़िए पहले। एक्चुअली क्या होता है कि हमने अपने, सभी ने अपने रिलीजन्स को ऑलमोस्ट छोड़ सा दिया है। कोई भी हो, कोई भी रिलीजन ले लीजिए, सबको बस अजीब सी एक कलयुग की ही बात समझ लीजिए कि कलयुग का ही फेर है कि समझ नहीं आ रही है, लोग अपने अपने रिलीजन से दूर भाग रहे हैं। तो एक बार आप अपने रिलीजन से जुड़िए। रिलीजन में कभी भी किसी और रिलीजन के लिए गलत बात नहीं लिखी, कभी भी किसी और लिविंग बीइंग को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं लिखी किसी भी रिलीजन में। बुक्स उठाइए, पढ़िए, समझिए, अपने आप को आत्मसात कीजिए, चेंज कीजिए। चेंज ही परमानेंट है। अपने आप को बदलिए, दूसरे को बदलने से पहले पहले अपने आप को बदलिए। तो आपके लिए यही ब्लेसिंग भी आ रही है, गाइडेंस भी आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ वेट ना करें, क्योंकि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस बात नहीं हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बात नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को चेंज कीजिए। देखिए सारी दुनिया, सारा पर्सपेक्टिव आपका चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।